डैड, मैंने आपसे कहा था ना आप मीठा नहीं खाएंगे। ओ माय गॉड जिमिन, कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ आयुधि, आप कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये क्या डैड, मैंने आपको घर से निकलते वक्त ही कहा था ना कि बाहर नो स्वीट्स, फिर भी आप लड्डू खा रहे हैं। आपको पता है ना आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। ओ कम ऑन बेटा, इतने से मिठाई से कुछ नहीं होता। और वैसे भी बुक ने मुझे कहा कि आज उसकी एनिवर्सरी है तो मुझे मिठाई खानी पड़ेगी। अरे जॉनसुक, मुझे क्यों फंसा रहा है भाई? जिमिन बेटा, मैंने इसे नहीं बोला, उल्टा मैं तो इसे रोक रहा था। यस अंकल, आई नो। और डैड, आप ना बहाने बनाना बंद कीजिए। और ये क्या, लड्डू खाने के बाद अब आप आइसक्रीम खा रहे हो? अरे बेटा, ये आइसक्रीम ना मेरी फेवरेट है और बहुत टेस्टी भी है, तुम भी ट्राई करके देखो। आप ना ये आइसक्रीम मुझे दीजिए, जंको तुम खाओ। देखा तूने बुक, ऐसे ही करके ये मुझे कुछ भी खाने नहीं देती है सिवाय वो घास फूस के। पर अंकल, ये जिमिन जो भी कर रही है ये आपके हेल्थ के लिए ही तो कर रही है ना। वही तो आयुधि, ये कभी समझते ही नहीं है और हमेशा मेरे डाइट और मेरी बातों को इग्नोर कर देते हैं। हाँ जॉनसुक, ये गलत बात है। जिमिन तेरी कितनी फिक्र करती है और तू ऐसा कर रहा है। हाँ भाई साहब, जिमिन आपका कितना ध्यान रखती है, उसे आपकी हेल्थ की फिक्र है, इसलिए वो आपको बोलती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है भाई, तुम सब लोग जीत गए और मैं हार गया, पर डाइटिंग कल से स्टार्ट होंगी क्योंकि आज रात तो पार्टी में मैं जमकर खाने वाला हूँ और ऊपर से युंगी आ रहा है। आज तो जिमिन भी मुझे नहीं रोक सकती, आज तो मैं जमकर खाने वाला हूँ। अरे ये बात तो आपने सही कही अंकल, आज तो पार्टी में कोई स्पेशल आने वाला है, क्यों डॉक्टर जिमिन? उफ, तुम्हारा ये शर्माना स्वीटहार्ट, आय हाय, तुम तो भैया के नाम से इतना शर्मा जाती हो। अगर वो आ जाएंगे तो क्या होगा? हाँ चुप करो, तुम कुछ भी बोलते हो जंकुक। हाँ, वो तो युंगी भैया के आने पे पता चल ही जाएगा कि मैं कितना सच बोलता हूँ। ठीक है वो, मैं अभी चलता हूँ, शाम को पार्टी में मिलते हैं। बाय मेरी बेटी। बाय बाय डैड। अरे रे डॉक्टर जिमिन, आप कहाँ जा रही है? आप तो हमारे साथ यहाँ चलिए और बैठिए, हमें ना आपसे कुछ जरूरी सवाल जवाब करने हैं। तो ओहो माय डियर होने वाली भाभी, आज हमारे मझले भैया यानी कि युंगी भैया यूएस से वापस आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहेगी? चुप कर बदमाश, क्यों बेचारी जिमिन को हमेशा सताता रहता है? अरे मम्मा, परेशान कहाँ कर रहा हूँ, बस एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए भाभी, यही बता दीजिए भैया कब तक आ रहे हैं? मैं क्या बोलूं जंकुक, मुझे खुद नहीं पता वो कब आ रहे हैं। अरे तुम्हें ऐसे कैसे नहीं पता? हमें इतना तो पता है कि तुम दोनों रात को रोज बात तो करते ही होंगे। अब चलो बता भी दो जिमिन, भैया कब आ रहे हैं? आयुधि, लगता है ये ऐसे नहीं बोलेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग युंगी भैया को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि जिमिन को उनसे बात करनी है। क्यों जिमिन? नहीं जंकुक, देखो मैं उनसे बात नहीं करने वाली, तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। आयु जंकुक, बस करो ना, क्यों बेचारे को छेड़ रहे हो? कम ऑन मम्मी, हम सबको पता है कि एक दिन इन दो दिलों को एक होना ही है, तो फिर अभी फोन पे बात करने में क्यों शर्माना? हाँ मम्मी, और वैसे भी अगर अभी ये लोग बात नहीं करेंगे तो शादी के बाद एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कैसे होंगे? हाँ मम्मी, मैं भी कंफो होने के लिए अपनी फ्रेंड जुलू से रोज बात करता हूँ। कंफो होने के लिए? और ये जुलू कौन है? कितना अजीब सा नाम है। पापा, आप मेरी जुलू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, समझे? ओफो जे हो, वो कंफर्टेबल बोलना चाहता है और क्या तुम उसके साथ फालतू की बातें करने लग गए? जिमिन, तुम जल्दी से भैया को फोन करो। देखो स्वीटहार्ट, सिर्फ शर्माने से काम नहीं चलेगा। मैं फोन कर रहा हूँ, तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। किसको किससे बात करनी है जंकुक? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, हमें भी बताओ, हम भी ज्वाइन करते हैं तुम्हें। अच्छा है भैया, आप लोग आ गए। अब आप ही जिमिन को बोलिए ना कि वो युंगी भैया से कॉल करके पूछे कि वो कहाँ तक पहुँचे। हम बोल रहे हैं तो शर्मा रही है और फोन भी नहीं लगा रही है। आप बोलिए ना, आपके बोलने से मान जाए शायद। जिमिन, अब सब इतना बोल रहे हैं तो फोन कर लो ना। अच्छा ठीक है भैया, अगर आप सब लोग इतना कह रहे हो तो मैं फोन करती हूँ। कॉल लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कॉल लगा दिया है। लीजिए होने वाली भाभी, बात कीजिए। फिर जंकुक जिमिन को फोन देता है और जिमिन थोड़ा साइड में आ जाती है। हेलो, क्या हुआ? आज बात नहीं करूंगी मुझसे?
या फिर तुम्हारी सासू से बात करके ही काम चलाना पड़ेगा? कैसे हो आप? सच सुनना चाहूँगी या झूठ? सच सुनना पसंद करूँगी मैं। तो सच ये है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, ऐसी बात है? क्यों, तुम मेरे बिना ठीक हो? चलो अब शर्माओ भी मत, बोलो भी, क्या तुम मेरे बिना ठीक हो? क्या तुम मुझे याद नहीं करती? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपको मिस नहीं करती। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं आज नहीं आ रहा। अरे नहीं, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। आई मिस यू शुगा। वैसे आप कब तक आ रहे हैं? दरअसल जिमिन, मैं शायद नहीं आ पाऊँगा। क्यों? पर आपने तो अभी कहा ना कि आप आ रहे हैं, फिर अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो तो बस मैं तुम्हें ऐसे ही टीज करने के लिए बोल रहा था। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें बोल नहीं पाया, बट मेरी लीव को कैंसिल कर दिया है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं यहाँ बिज़नेस के बारे में सीखने आया था, तो मुझे छुट्टी नहीं दी है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। जिमिन, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जिमिन, जिमिन देखो, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, पर आई एम सॉरी, मैं पक्का 1 हफ्ते में आने का ट्राई करूँगा। जिमिन, तुम सुन रही हो ना? शुगा, मुझे आंटी बुला रही है, आप जंकुक से बात कर लीजिए, मैं चलती हूँ। जिमिन, 1 मिनट मेरी बात सुनो। जिमिन ना बोल कर जिमिन जंकुक को फोन देकर वहाँ से चली जाती है। तो भाई, जिमिन को क्या गुस्सा दिला दिया क्या, जो वो यहाँ से ऐसे चली गई? बे साले, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं मैंने तेरी बात क्यों मानी और उसे ऐसे क्यों बोला कि मैं आज आने नहीं वाला हूँ। देख, अब वो तेरी वजह से मुझसे गुस्सा भी हो गई है और उदास भी हो गई है। अरे चिल भाई चिल, मुझ पे यकीन रखो, मैंने कहा ना आपसे, जब आप यहाँ पे आओगे और जिमिन आपको देखेंगी ना, तो वो सरप्राइज के मारे इतना खुश हो जाएगी ना कि अभी उसको जितना दुख हो रहा है ना, उससे डबल उसे खुशी होंगी। आप मुझ पर ट्रस्ट करो। और भाई, आज तो मैंने आपकी एक अलग ही साइड देखी। आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरे प्यारे भैया, जो हमेशा कोल्ड और रूड रहते हैं, वो तो बड़े पजेसिव है अपने बंदी के लिए। वाह भाई, आप तो काफी रोमांटिक हो। बेटा, तू मुझे एक बार घर आने दे, फिर रोमांस क्या होता है ना अच्छे से दिखा दूंगा मैं तुझे। ए भाई, अगर आपको आपकी रोमांटिक साइड दिखानी है तो अपनी बंदी को दिखाओ ना, उसके सामने आते ही आप शर्मीले राजकुमार क्यों बन जाते हो? और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। अरे करोड़ों लड़कियां दीवानी है मेरी, तो आपका तो नंबर नहीं आएगा। और वैसे भी मैं तो ऑलरेडी किसी के लिए बुक हो चुका हूँ। यू जियोन जंकुक। भ्राताश्री, मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, तो आप बड़े भ्राताश्री से बात कीजिए। ओके बाय। इतना बोलकर जंकुक जल्दी से फोन नामजुन को दे देता है। हेलो योंगी। हेलो भैया, आप एक बार जिमिन को चेक कर लेंगे, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। दरअसल ये सारा प्लान जंकुक का था। कोई बात नहीं शुगा, और वैसे भी मुझे लगता है जंकुक ठीक कह रहा है। अगर तुम सरप्राइज दोगे जिमिन को तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, और तुम फिक्र मत करो, मैं उसे चेक कर लूंगा। वैसे तुम्हारी फ्लाइट कब की है? 1 घंटे में है फ्लाइट भैया। ठीक है, तो आराम से आ, तब तक मैं जिमिन को देख लूंगा। ठीक है, ओके भैया, बाय, सी यू। क्या हुआ नामजुन, युंगी ने क्या बोला, कब निकल रहा है वो? मॉम, उसकी फ्लाइट 1 घंटे में है, शाम तक वो पहुंच जाएगा। अब देखना शाम को कितना मजा आएगा, जिमिन के तो होश ही उड़ जाएंगे भैया को देख के। वाह जंकुक, क्या काम किया है तूने, शाबाश। शाबाश के बच्चे, तुझे तो ना डांट पड़नी चाहिए, तेरी वजह से खामखा वो बेचारी बच्ची शाम तक उदास रहेगी। हाँ नहीं तो दीदी एकदम बराबर बोल रही है। पता नहीं जंकुक तुम्हें क्या मजा आता है उसे छेड़ने में। अरे माय डियर मामी जान, छेड़ने में ही तो असली मजा है, क्यों? हाँ बेशरम, देखा दीदी आपने, ये कितना बदमाश हो गया है। वही तो सूजी, मेरे बाकी सारे बच्चे एकदम शांत और संस्कारी है, और एक ये है बदमाश कहीं का, पता नहीं किस पे गया है। नानी नानी, मामू मुझ पे गए हैं और मैं मामू पे, है ना मामू? एकदम सही कहा आपने मामू के भांजे। वैसे भी ये सब बातें ना आप बूढ़े बड़े का ही समझोगे। आजकल की यंग जनरेशन को कैसे सरप्राइजेस चाहिए होता है या आपको क्या पता। देखना शुगा भाई खुद आके रात को मुझे थैंक यू कहेंगे। एक्सक्यूज मी बुक अंकल, रात की सारी पार्टी की तैयारियां हो चुकी है, जिन ने कहा कि मैं आप सबको एक बार बता दूं। थैंक यू सो मच लीसा बेटा। अरे अंकल, इसमें थैंक यू कैसा? ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। लीसा 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ बोलो जंकुक। लीसा, तुम्हें पता है हमारे युंगी भैया का नाम सुनते ही डॉक्टर जिमिन का चेहरा कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है जंकुक? ठीक उसी तरह हो जाता है जिस तरह युंजन भैया का चेहरा तुम्हें देखकर हो जाता है। माँ कसम, क्या डेंजर आदमी है ये। सच कहूँ ना तो दिस बॉय डिजर्व्स अ स्लैप।
हाय, एक बार फिर हाय हाय। फाइनली जिसका मुझे इंतजार था, मेरे सपनों की राजकुमारी, मेरी तीखी मिर्च आ ही गई। हेलो निशा, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वैसे ताए मानना पड़ेगा, तू तो दिन ब दिन काफी हॉट और ब्यूटीफुल होती जा रही है। हाँ, ओह थैंक यू सो मच लिसा। हेलो आयुधि, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ ताए। वैसे तू कैसी है? और तू न्यू ईयर पार्टी पे क्यों नहीं आई थी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दीदी। और न्यू ईयर पार्टी की बात करूँ तो उस वक्त मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए नहीं आ पाई। हेलो ताए, कैसी हो? जीजा जी, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? अरे भाई, जिसकी तुम्हारी आयुधि जैसी वाइफ हो वो इंसान कैसा हो सकता है? जे हो। अरे भाई, मतलब खुशी होगा ना, और क्या होगा? तुम भी ना कुछ भी समझ लेती हो। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें क्या कह रहे थे तुम। नॉट बैड। हाँ जीजू, बाय द वे हेलो। वैसे ताई, घर से कौन कौन आया है? अरे देखो, मैं बातों बातों में बोलना ही भूल गई कि मम्मा और पापा भी आए हैं। अरे वाह, अंकल आंटी भी आ गए। हम सब मिलके आते हैं, चलो। मिस्टर बंदर, मेरा हाथ छोड़ने का इरादा नहीं है क्या आज आपका? वाओ, इंटेलिजेंट तीखी मिर्ची। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा इरादा नहीं है? तो अब मुझसे फ्लर्टिंग? हाँ, पर मिस्टर बंदर, तुम भूल रहे हो, मुझ पे ये फ्लर्टिंग तुम्हारी काम नहीं करने वाली, तो मेरा हाथ छोड़ दो। सॉरी, पर मेरा मन तो बिल्कुल छोड़ने का नहीं कर रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि इसे और कस के पकड़ लूं कि ये कभी छूटे ना। सो सॉरी, बट ये हाथ मेरा है और ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं ये पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी बना लूं? ये हो सकता है, पर ओनली इन योर ड्रीम्स, नॉट इन रियल लाइफ मिस्टर बंदर। चैलेंज दे रही हो तुम मुझे? अब तुम इसे चैलेंज समझो या कुछ भी समझो, पर ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं। यू नो डार्लिंग, मेरी एक बुरी आदत है, अगर मुझे कोई चैलेंज दे देना तो मैं उसे पूरा करके ही रहता हूँ। तो अब तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा ये हाथ ड्रीम में तो क्या, रियल लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक के हाथ में होगा। नॉट बैड, कॉन्फिडेंस तो काफी अच्छा है। मैं भी देखती हूँ तुम ये चैलेंज कैसे पूरा करते हो। तुम्हारा बोलना हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो मेरा हाथ छोड़ो। श्योर, ये लो, छोड़ दिया। चैलेंज के लिए ऑल द बेस्ट मिस्टर बंदर, बाय। हाय मेरी तीखी मिर्च, वाकई में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अब तो ये चैलेंज पूरा करने में और मजा आएगा। और देखना, आखिर में इस जियोन जंगकुक की रानी तो तुम ही बनूंगी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी इस दिल की। हाय। ओके आर्मी, तो पार्ट पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। लव यू सारंगी आर्मी।